इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, बट उनमें से 29% तो जॉबलेस ही रह जाते हैं। एक डिग्री जो कभी गोल्डन टिकट हुआ करती थी, आज सिर्फ एक कागज लगती है। लेकिन सच्चाई है, सिर्फ 3 से 4 लाख आईटी इंजीनियर्स ही जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% तक बढ़ गया है। यह कहानी सिर्फ प्रॉब्लम तक की नहीं है, सॉल्यूशंस भी हैं। एक पल के लिए सोचो, इंडिया का आईटी सेक्टर जो दुनिया के टॉप 10 हब में शामिल है, एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है। इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, बट उनमें से 29% तो जॉबलेस ही रह जाते हैं। पता है ये नंबर कितना बड़ा है? ब्राजील की एक बड़ी सिटी की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। और ये सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स, कोडर्स, टेकर्स सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर $194 बिलियन का है। And coming to India, her IT industry has crossed $200 billion revenue mark. लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ रहा है? यह क्राइसिस सिर्फ नंबर का नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का है। हर जॉब रिजेक्शन के ईमेल और बंद ऑफिस के पीछे एक कहानी छुपी है, सपनों की, स्ट्रगल की और उम्मीद की। आईटी इंजीनियर्स इंजीनियरिंग इंडिया की ग्रोथ का एक इंजन है, लेकिन आज क्यों इंजीनियर्स और कोडर जॉब के लिए तरस रहे हैं? Future engineers walked across the graduation stage are having trouble finding a job in their field. ITSCS ब्रांच से जिन्होंने बीटेक किया है, कोई भी कंपनी कॉलेज में नहीं आई। एक डिग्री जो कभी गोल्डन टिकट हुआ करती थी, आज सिर्फ एक कागज लगती है। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और ये क्राइसिस इतना बड़ा क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑटोमेशन और AI। AI's potential impact on employment. Cost cutting or restructuring or inflation or even a pandemic hangover. This time there is a clear culprit. It's artificial intelligence. एक टाइम था जब कोडर और इंजीनियर्स बेसिक टास्क इंसानों से करते थे, पर अब एक AI टूल करता है। GitHub Copilot पूरा कोड लिख सकता है और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के पूरे काम कर सकते हैं। 2030 तक इंडिया का 30% जॉब्स AI भी कर सकता है, यानी एंट्री लेवल कोडर्स और इंजीनियर्स के लिए जगह दिन पर दिन कम हो रही है। Employment rate for new college grads has recently surged, now replacing entry-level jobs with artificial intelligence. और पता है, दूसरा बड़ा इशू एक स्किल मिसमैच का भी है। आज कंपनीज को क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग जैसे एक्सपर्ट चाहिए, पर हमारे कॉलेज वही 10 से 15 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। But unfortunately, our engineering colleges are not even able to prepare students to that level. So my question again generally is that if these people can't write 15 lines of code, how did they pass the college exam? और एक रियल बात बताऊं, इंडिया में सिर्फ 20% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही हाई डिमांड आईटी रोल्स के लिए रेडी हैं। 80% engineers are not employable for the industry. That's why we like to now call it stubborn unemployability. इंडिया में 80% आईटी इंजीनियर्स एडवांस स्किल जानते ही नहीं है। बट पता है, रियलिटी में 80% आईटी इंजीनियर्स की जॉब एडवांस स्किल मांगती है, लेकिन सिर्फ 10% ग्रेजुएट ही जो पास आउट होते हैं, उन्हीं के पास रियल में स्किल होती है। तीसरा रीजन है ओवर सप्लाई। इंडिया में हर साल इतने इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं कि जॉब्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में हर साल 1.5 मिलियन ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन सच्चाई है, सिर्फ 3 से 4 लाख आईटी इंजीनियर्स ही जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। इतनी ज्यादा ओवर सप्लाई है ना, उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। You know, I think about 500,000 engineers coming out of our engineering schools every year, and not all of them get jobs. There is an oversupply of engineers in our system. और दोस्तों, उससे भी बड़ी बात, 15 से लेकर 25 एज ग्रुप के 25% इंजीनियर्स जॉबलेस ही रह जाते हैं। उनका ये नंबर बहुत बड़ा है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी इसका फैक्टर बनती जा रही है। ग्लोबल स्लोडाउन, यूएस और यूरोप में मार्केट्स में डिमांड बहुत कम हो रही है, आउटसोर्स का पैटर्न बदलने लगा है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, आईटी की कंपनीज हायरिंग बहुत कम कर रही है। Infosys and Wipro along with some others are unlikely to visit college campuses this year to hire freshers. Apple, Tesla, Google and other tech giants to hire Americans and not Indians. आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% तक बढ़ गया है, जो प्री कोविड के बाद सबसे ज्यादा है। इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट 2023 में 10% कम हुआ है। और एक छोटा बट सीरियस इशू है, फीमेल इंजीनियर्स को रूरल बैकग्राउंड में ग्रेजुएट तो हो जाती हैं, पर हायरिंग के समय बायसनेस फेस करनी पड़ती है। ये सब मिलकर एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट करता है, जहाँ टैलेंट तो होता है पर अपॉर्चुनिटीज नहीं। How do we eliminate those discriminatory practices that still affect women when it comes to applying for jobs?
और दोस्तों एक और बात बताऊं, ये कहानी सिर्फ प्रॉब्लम तक की नहीं है, सॉल्यूशंस भी हैं, होप भी है। पहला सॉल्यूशन है अपने आप को अपस्किल करो। आज के टाइम में आईटी इंजीनियर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। उसमें इजीली 30 LPA बहुत आसानी से उठा सकते हो, पर उसके लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा। और इसलिए क्लाउड डेवऑप्स अब लेके आया है 55 डेज का बूट कैंप, जो आपके लेवल को बहुत ज़्यादा अपस्किल करेगा जस्ट 55 डेज में। और इसमें ऑलरेडी 1000 प्लस स्टूडेंट्स अपस्किल करके 30 LPA की जॉब अचीव भी कर चुके हैं। अपस्किल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, प्लीज चेकआउट जरूर करना। दूसरा सॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज और कॉलेज पार्टनरशिप करती हैं कंपनीज के साथ, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ अपने करिकुलम को अपडेट कर रही है। इस करिकुलम से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को बहुत आसानी से जो स्किल्स चाहिए होती है मार्केट के डिमांड के हिसाब से मिलती है। TCS का एक प्रोग्राम है कोवाइटल प्रोग्राम, जिसने 2023 में 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को कोडिंग स्किल सिखाया और प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है स्किल्स बेस्ड हायरिंग। अब कंपनीज डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल्स को देती हैं, तो वट एवर यू आर डेवलपिंग, जो भी अपने आप को स्किल कर रहे हो, लिंक्डइन पे शेयर जरूर करो, सर्टिफिकेशंस करो और लिंक्डइन पे हर बार शेयर करो। और अगर आपको क्लाउड और डेवऑप्स विद AI में अपस्किल करने की इच्छा हो तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस आपको पूरा देने को रेडी। और दोस्तों आपको ये टेक डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक भी अपन कमेंट में ही डिस्कस करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी चॉइस का।